रात के 1 बजे की बात थी। बहन सो रही थी, भाई पास में बैठकर उसे बस देखे जा रहा था। उसके पास में पहुंच जाता है और पहुंचने के पश्चात उससे कहता है खड़ी हो जाओ। लड़की खड़ी नहीं होती। कहता है सीमा खड़ी हो जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। सीमा फिर भी खड़ी नहीं होती। उसके हाथ में जो तेजधार हथियार था उससे लड़की के छोटे छोटे 8 टुकड़े कर देता है। इस वारदात की असली सच्चाई जानकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही उत्तर प्रदेश के नारायणपुर से, जहां पर एक लड़की रहा करती थी जो कि अपने भाई के साथ में रहा करती थी। लड़की अपने भाई से काफी प्यार किया करती थी। गोलू भी अपनी बहन से काफी प्यार किया करता। समय बीतता चला जाता है। बीतते समय के साथ साथ लड़का अपनी बहन के बड़े होते ही काफी चिंतित रहना शुरू हो जाता है। लड़के को चिंता इस प्रकार से थी कि कहीं उसकी बहन उसका नाम बदनाम ना कर दे, कहीं उसकी बहन किसी लड़के के साथ में भाग ना जाए। अपनी बहन का खास ध्यान रखा करता था। समय समय पर अपनी बहन को समझाया करता था। आज शाम की बात है जिस समय पर लड़की पढ़ रही थी, पर किताब के अंदर उसने फोन डाल रखा था और कान में उसने ईयरफोन ले रखे थे। हम आपको बता दें, दूर से देखने पर लग रही थी पढ़ रही थी, पर जैसे ही भाई उसके पास में जाता है तो वह हंसी मजाक वाली वीडियो देख रही थी। भाई उसके पास में बैठ जाता है और हंसना शुरू कर देता है। हंसते हंसते एक बात कहता है जो कि लड़की को चुभ जाती है। वह कहता है कि देखो, हंसी मजाक की वीडियो देखना तक तो ठीक है, पर हमारा मजाक मत बनवा देना। और यह कहकर भाई वहां से उठ जाता है। उठने के पश्चात में जाते जाते अपनी बहन को कहता है कि कहीं ऐसा ना हो पढ़ाई के चलते तुम हमें बेवकूफ बना रही हो और पीछे ही पीछे किसी लड़के के चक्करों में तुम हो। हम आपको बता दें, ये सुनते ही लड़की का काफी चेहरा बन जाता है। लड़की अपने भाई से रूठ जाती है। हम आपको बता दें, भाई वहां से आ जाता है। लड़की करीबन 5 दिन तक भाई से बात नहीं करती। भाई को भी ये बात चुभ जाती है। अगर लड़की का किसी लड़के के साथ चक्कर ही नहीं चल रहा तो उसे ये बात इतनी चुभी क्यों? यही बात सोच सोच कर लड़का काफी परेशान हो रहा है। आज शाम की बात बहन से वो खुद ही बोलता है और बोलकर कहता है बताओ वो लड़का कौन है। बहन पूछना शुरू कर देती है भाई कौन से वाला लड़का? तो भाई कहता है वही लड़का जिसके बारे में तुम दिन रात सोचती रहती हो और जिसके साथ में भागने के तुम सपने देख रही हो। पर तुम ये बात समझ लो, जिसके साथ भागने के तुम्हारे सपने हैं वो सपने मैं कभी पूरे नहीं होने दूंगा। ये कहकर भाई फिर से वहां से चला जाता है। हम आपको बता दें, ऐसे ऐसे ही ताने अब वह अपनी बहन को देता रहता था। बार बार वह अपनी बहन को ऐसी बातें इस वजह से बोलता था। उसका मानना ये था अगर वह बहन को ये बात याद दिलाता रहेगा कि उसे किसी भी लड़के के साथ में प्रेम प्रसंग नहीं बनाना है तो लड़की को हमेशा दिमाग में ये बातें रहेंगी। आज शाम की बात है जिस समय पर लड़की के कॉलेज से आने का समय हो जाता है, पर लड़की कॉलेज से करीबन आधा घंटा लेट हो जाती है। भाई उसे ढूंढने के लिए कॉलेज में जाता है पर लड़की कॉलेज में नहीं थी। ये जानते ही वह हक्का बक्का रह जाता। अपनी बहन को पूरे बाजार में ढूंढना शुरू कर देता है। उसे लड़की मिलती है और एक दूसरी लड़की के साथ में थी। एक लड़का भी उनके साथ में था। भाई वहां पर बाइक रोक लेता है और अपनी बहन को बाइक पर बैठने के लिए कहता है। लड़की बैठ जाती है। भाई बाइक पर बैठने के पश्चात कहता है वो लड़का कौन था तुम्हारे साइड में? लड़की कहना शुरू कर देती है मेरे साथ में जो मेरी सहेली थी वह उसका भाई है। हम आपको बता दिए। सुनते ही भाई कहता है ऐसा नहीं हो सकता, तुम कभी भी मेरे साथ में घूमती हो, भाई बहन इकट्ठे नहीं घूम सकते। वो लड़का कोई और ही था, सच्चाई बता दोगी तो बच जाओगी वरना आज मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लड़की रोना शुरू कर देती है और भाई से कहना शुरू कर देती है सच में मेरा उस लड़के के साथ में कुछ भी नहीं चल रहा। मैं तो उसे अच्छे से जानती तक नहीं हूँ। वो मेरी दोस्त है, इसी वजह से मैं उसके साथ में थी। उसका भाई बाद में आया था। ऐसी ऐसी बातें लड़की कहना शुरू कर देती है पर भाई इन बातों पर ध्यान नहीं देता। हम आपको बता दें, बिल्कुल चुप हो जाता है। आज शाम की बात है जिस समय पर वह घर में लाकर उसे छोड़ देता है। घर में लाकर छोड़ने के पश्चात में वह घर वालों से कुछ भी बात नहीं बताता। पूरे दिन वह चुप रहता है। रात हो जाती है और बहन भी काफी परेशान थी कि भाई चुप है। हम आपको बता दें, रात की बात हो जाती है। लड़की सो जाती है पर भाई नहीं सो रहा था। उसी के कमरे में बैठा हुआ था और उसकी तरफ बस देखे जा रहा था। वह मन ही मन में सोच रहा था कि बहन उनका नाम बदनाम करेगी। अचानक से ही वह बहन के पास में आता है और उसे उठने के लिए कहता है। जब बार बार कहने के बाद भी लड़की उठती नहीं है, भाई को गुस्सा आ जाता है। पास में रखा हुआ गंडासा उठाता है और बड़े ही बेरहमी से अपनी बहन के 8 टुकड़े कर देता है। लड़की चीखती है, चिल्लाती है। उसके माता पिता वहां पर पहुंच जाते हैं और ये देखकर माँ के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। वह रोना भी लगना शुरू कर देती है। आसपास के लोग आ जाते
जाते हैं। आसपास के लोग ये नजारा देखकर तुरंत ही पुलिस को बुला लेते हैं। मौके वारदात पर आने के पश्चात में पुलिस पूछना शुरू कर देती है उससे भाई से कि इस बात का कि पीछे का कारण क्या था। तो भाई कहना शुरू कर देता है, इसने मेरा नाम बदनाम कर दिया। आज मुझे ये बाजार में मिली थी, एक लड़के के साथ में घूम रही थी। ये सब कुछ हमारे घर में नहीं चलेगा, इसे समझना चाहिए था पर इसने नहीं समझा। मैं कई दिनों से इसे समझाने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर पुलिस भी हिल जाती। हालांकि आरोपी को अब गिरफ्तार कर लिया गया। इस वारदात को जितना हो सके उतना शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।